हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल CBSE ATC क्लासेस 6, 7, 8 पे। आज की वीडियो में क्लास 8 का जो चैप्टर हमारा कोल एंड पेट्रोलियम्स के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ फिल इन द ब्लैंक्स ट्रूथफुल्स हो सकते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नीचे दिए गए ऑप्शनों में से हमें बताना है कि कौन सा एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं या फिर दोबारा से यूज़ में आ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है वाटर। वाटर कभी भी खत्म नहीं होता। सेकंड पे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नीचे दिए गए चीज़ों में से कौन सा एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि जो नॉन रिन्यूएबल है। तो इसके अगर देखें तो हम कोल जो हमारा एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि कोल अगर एक बार खत्म हो गया तो परमानेंट खत्म हो जाएगा, दोबारा हम इसको ला नहीं पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया प्लास्टिक इज डैश। प्लास्टिक क्या है, एक नेचुरल मटेरियल है, मैनमेड मटेरियल है, या फिर दोनों है, या फिर कोई सा भी नहीं है इसमें से। तो प्लास्टिक जो हमारा एक मैनमेड मटेरियल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन को देखो। फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा गया फॉसिल फ्यूल्स आर डैश। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या फिर ऑल ऑफ दिस। तो फॉसिल फ्यूल्स हमारे चारों हैं, तो हमारा इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। द वर्ड कोल इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश टर्म डैश। जो वर्ड है ये कोल, ये लाया गया है इंग्लिश टर्म जिसमें होता है कोल, कोको या फिर नन ऑफ दिस। तो ये हमारे COL कोल वर्ड से लाया गया है, इंग्लिश के कोल से हमारे COL कोल बनाया गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्रेजेंट इन अ कोल। एक कोल के अंदर इनमें से कौन से मिनरल प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या फिर ऑल ऑफ दिस। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि कोल के अंदर हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, सल्फर भी होता है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन पूछा गया नेफ्थलीन बॉल आर यूज्ड एज। नेफ्थलीन बॉल को यूज़ किया जाता है किस प्रकार से, एज मॉस्किटो रिपेलेंट, मोथ रिपेलेंट, स्नेक या फिर बी रिपेलेंट। तो जो हमारा नेफ्थलीन बॉल होता है ना, इसको हम मोथ रिपेलेंट के रूप में यूज़ करते हैं। एट्थ क्वेश्चन को देखिए हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन बिटोन्यूमस। कितना परसेंट कार्बन प्रेजेंट है बिटोन्यूमस में। तो जो हमारा इसका सही आंसर होगा 65 से लेके 85% तक कार्बन प्रेजेंट होता है बिटोमिनस में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कोल। वो जो प्रोसेस जिसके अंदर लकड़ी से कोयला बनता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। पूछा गया है पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज। पेट्रोलियम को जाना जाता है एज कोक, ब्लैक गोल्ड, तार या फिर नन ऑफ दिस। तो पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 हमसे पूछा गया द ब्राउन वैरायटी ऑफ कोल इज। जो ब्राउन वैरायटी ऑफ कोल है उसको हम क्या कहते हैं, लिग्नाइट कहते हैं, पीट कहते हैं, एंड्राइट कहते हैं या फिर नन ऑफ दिस कहते हैं। तो जो हमारे 11th है इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि हमारा लिग्नाइट। 12th क्वेश्चन पे चले तो मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज आर। जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है हमारे नेचुरल गैस का क्या होता है, ब्यूटेन, मीथेन, हाइड्रोजन या फिर इथेन। तो इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो हमारा होता है मीथेन। मीथेन गैस इसका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज। जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल वो क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि कोल तार हमारा बनता है, कोक उसमें रहता है, और कोल गैस जो होती है वो हमारी उड़ रही होती है। 14th क्वेश्चन को देखें तो 14th क्वेश्चन में पूछा गया द पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच इज़ नॉट यूज्ड एज फ्यूल इज। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं वो क्या होता है। इसमें हमसे पूछा गया पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोलियम जेली। तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम जेली, क्योंकि बाकी की तीनों चीज़ें होती है, पेट्रोलियम जेली यूज़ नहीं होता। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ LPG। LPG का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, तो LPG का हमारा मेन कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो होता है ब्यूटेन। 16 को देखें अ नेचुरल गैस स्टोर्ड अंदर हाई प्रेशर इज कॉल्ड। एक नेचुरल गैस जिसको हम हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करके रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हाई प्रेशर के अंदर जिसको हम स्टोर करके रखते हैं उसको हम कहते हैं CNG, क्योंकि उसका नाम ही है कंप्रेस्ड नेचुरल, काफ़ी प्रेशर के अंदर रखा जाता है। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग अ रोड। रोड की सरफेसिंग में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ में आता है उसका नाम बताइए। तो रोड की सरफेसिंग में जिसका यूज़ होता है उसको हम कहते हैं बिटोमेन। बिटोमेन का यूज़ होता है। द माइनिंग ऑफ ऑयल अंडर सी इज टर्म्ड एज। जो माइनिंग होती है ऑयल की समुद्र के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं शोर माइनिंग। शोर माइनिंग क्योंकि पानी के शोर में माइनिंग हो रही होती है। विच इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ कोल। नीचे दिए गए ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा हमारा बेस्ट टाइप ऑफ कोल होता है। ऑप्शन ए लिग्नाइट, एंथ्राइट, बिटोमियस और या फिर पीट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एंथ्रासाइट, क्योंकि सबसे बेस्ट एंथ्रासाइट ही माना जाता है। पेट्रोलियम इज सेपरेटिंग बाय यूजिंग डिफरेंस इन इग्निशन टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। पेट्रोलियम को हम सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंस इन। कैसे सेपरेट करते हैं, तो बाय डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर उनको डिफरेंस में डाला जाता है। आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारे पास है कुछ MCQs, फिल इन द ब्लैंक, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दे रखा है रिसोर्सेज विच गेट रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस इन सर्टेन पीरियड टाइम इज कॉल्ड। जो भी रिसोर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकंड को देखें, सेकंड में हमसे पूछा गया डैश इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। डैश जो एक मिक्सचर है वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स का, जैसे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा, तो वो होता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को मानते हैं हम ये मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट। आगे देखें तो आगे हमारे को दे रखा है थर्ड में ऑल द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल वन नीड आर कॉल्ड। जो भी चीज़ें हमारी नीड को फुलफिल करते हैं उनको हम रिसोर्स कहते हैं। थर्ड का हो जाएगा रिसोर्स। फोर्थ पार्ट को पढ़े एनीथिंग दैट वांट टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड अ। जो भी चीज़ जल के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम फ्यूल कहते हैं, FUEL फ्यूल। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, फिफ्थ में से पूछा गया डैश इज अ ब्लैक कलर्ड हार्ड सब्सटेंस दैट मेनली कंटेन कार्बन। ब्लैक कलर का होता है हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि मेनली कार्बन कंटेन कर रहा होता है। तो जो फिफ्थ होता है वो हमारा होता है कोल। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखें द टाइम पीरियड टेकन टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कार्बनाइजेशन इज कॉल्ड कॉन्फिगरियस एज। जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं कार्बनफिरियस एज, CARBONIFEROUS, कॉन्फिरियस कार्बोनिफिरियस एज। सेवंथ क्वेश्चन देखें दैट इज द मोस्ट इन्फीरियर एंड सोफेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। सबसे सोफेस्ट फॉर्म ऑफ कोल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पीट कहते हैं, PEAT पीट। एट्थ क्वेश्चन देखिए, एट्थ में पूछा गया था लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज। गाड़ियों के लिए जो लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल है उसको क्या कहते हैं, CNG कहते हैं। जब मेजर फॉसिल फ्यूल्स आर डैश एंड डैश, जो मेजर फॉसिल फ्यूल्स हैं कौन कौन से हैं, तो मेजर फॉसिल फ्यूल्स हमारे कोल और पेट्रोलियम होते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11 को, तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज डन एट। जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है कोल, ये कितने डिग्री टेम्परेचर पे किया जाता है, तो ये हमारा 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है। 12th क्वेश्चन पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डैश। पेट्रोलियम जो होता है हमारा मिक्सचर होता है डिफरेंट किसका, हाइड्रोकार्बन्स का। पेट्रोलियम इज अ डैश इज अनदर नेम ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्या है, 13 में पूछा गया तो ब्लैक गोल्ड। अभी हमने MCQ में भी इसको करा था। 14 में देखें तो 14 में हमको दे रखा है डिवाइस दैट कंज्यूम लेस एनर्जी आर डैश एंड डैश लाइट। जो डिवाइस लेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं और डैश एंड डैश लाइट में आ जाते हैं। तो एक CFL और एक LED हमारी लेस एनर्जी कंज्यूम करती है। 15th क्वेश्चन फॉरेस्ट आर डैश नेचुरल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट जो हमारे डैश नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं तो एग्जॉस्टिबल, क्योंकि ये खत्म हो सकते हैं। पेट्रा मीन्स डेंट एंड ऑयलम मीन्स डेंट। पेट्रा मीन्स होता है रॉक एंड ऑयलम मीन्स होता है ऑयल। NCERT की में वर्ड टू वर्ड दे रखा है। 17th क्वेश्चन में पूछा गया डैश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल क्या है, तो सऊदी अरेबिया है। 18th वैन हीटेड इन एयर कोल बर्न एंड प्रोड्यूस मेनली डैश। जब हम इसको हीट करते हैं कोल को एयर में तो जलता है और मेनली कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है, तो मेनली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। 9th क्वेश्चन वी शुड यूज डैश इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल। हमारे को डैश का यूज़ करना चाहिए इंडिविजुअल व्हीकल रखने की बजाय, हमारे को कारपूलिंग का यूज़ करना चाहिए। तो दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ गया था तो दिल्ली सरकार ने भी कारपूलिंग को ही लागू करने के लिए कहा था या फिर यूज़ करने के लिए हमें रिकमेंड किया था। कारपूलिंग में क्या करते हैं हम एक गाड़ी में एक से ज़्यादा बंदे सीट शेयर करके ट्रैवल करते हैं। सेपरेशन ऑफ डिफरेंस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, इसको जो सेपरेशन होता है इसको क्या कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। ट्रू फॉल्स में देखें सबसे पहला ट्रू फॉल्स हमारे को दे रखा है कोल इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल जो हमारा एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो बिल्कुल गलत बात है, कोल हमारा नॉन रिन्यूएबल है। सेकंड कोल इज सॉलिड फॉसिल फ्यूल, बिल्कुल हम सॉलिड फॉसिल फ्यूल्स है। कोक इज ऑलमोस्ट अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक जो है ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, बिल्कुल होता है। फोर्थ क्वेश्चन CNG इज मोर पोल्यूटिंग देन पेट्रोल। जो CNG होता है ज़्यादा पोल्यूशन करता है पेट्रोल की तुलना में, गलत। फिफ्थ में पूछा गया 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डिपेंड ऑन कोल। 40% जो इलेक्ट्रिक जनरेशन होता है डिपेंड करता है कोल के ऊपर, बिल्कुल सही बात है। सिक्स क्वेश्चन में पूछा कार्बन कंटेंट लिग्नाइट इज 25 से 35%। कार्बन का जो लिग्नाइट होता है वो हमारा 25 से 35% के बीच में होता है, बिल्कुल। फॉसिल फ्यूल्स आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल जो होते हैं हमारे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ये बात भी गलत है, एग्जॉस्ट हो सकते हैं। वी गेट नेपथलीन बॉल फ्रॉम कोल तार। हमारे को कोल तार से नेपथलीन बॉल मिलती है, बिल्कुल हाँ मिलती है। द टाइम पीरियड टेक टू कंप्लीट कार्बनाइजेशन इज कॉल्ड कार्बनफिरियस एज, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने ऊपर MCQ में भी इसको करा है। द पीट इज द हार्डेस्ट ग्रेड कोल। पीट जो होता है हमारा हार्डेस्ट ग्रेड कोल होता है, बिल्कुल नहीं, पीट हमारा सबसे सॉफ्ट होता है। पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज गोल्ड को ब्लैक गोल्ड, बिल्कुल। 30% ऑफ पैराफिन इज प्रेजेंट इन पेट्रोलियम। 30% जो पैराफिन होता है पेट्रोलियम से मिलता है, बिल्कुल सही बात है। पेट्रोलियम कैन बी मिक्सड विद वाटर। क्या हम पेट्रोल को पानी के अंदर मिला सकते हैं, बिल्कुल नहीं मिला पाएंगे। 14 में पूछा गया है नेचुरल गैस इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन। जितने भी नेचुरल गैस होते हैं इनको हम पाइपलाइन के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। 15
कैरोसिन इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल, कैरोसिन जो है एक फॉसिल फ्यूल नहीं है, ये बात गलत है, कैरोसिन भी एक हमारा फॉसिल फ्यूल ही है। ये थे हमारे कोल एंड पेट्रोलियम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जल्दी मिलते हैं अपने साउंड चैप्टर के MCQs के साथ, जो कि आपके रिसेंटली आने वाले मिड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।